सुस्सरम भैरवस्वना। राम जी का स्वरूप अत्यंत प्रिय दर्शन है। राम जी के रूप को कोई देखे तो आंखों को शीतलता मिलती, लेकिन इस शूर्पणखा का कोई रूप देखे तो आंखों में जलन पैदा हो जाए, आंखें जलने लग जाएं, ऐसा भयानक रूप। और बोले सुस्वरम भैरवस्वना। राम जी का स्वर बड़ा सुंदर है, इतना मीठा बोलते हैं राम जी। पीयूष मिष्ट वचनाय परात्पराय। और इसकी वाणी कैसी है? बोले भैरव स्वना। इसका स्वर भैरव स्वर है। भैरव स्वर तो ऐसे लगते हैं ना, प्रातः काल भैरवी में जो लोग गाते हैं एकदम नीची की काली से, ऐसा स्वर उसका करती है, भैरव स्वना। हमारे पूज्य आचार्य जी कहते थे जैसे फटा बांस, फटे बांस को जमीन पर पटको तो फट फट की आवाज आवे, ऐसी भड्ड भड्ड बोलने वाली। और राम जी से ब्याह करने चली आई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कोई तुलना ही नहीं है, और राम जी से ब्याह करना चाहते। न्याय वृत्तम सुदुर्वृत्ता प्रियम अप्रिय दर्शना। जटी तापस वेशेण सभार्य सरचाप धृक। आगतस्तुमिमं देशम कथम राक्षस सेवितम। और आकर के पूछने लगी, राक्षस से सेवित, राक्षसों से युक्त इस देश में आप कैसे आ गए, कहां से आ गए? तो राम जी ने सब कुछ उसको सही सही बताया। राम जी जान रहे हैं कि ये राक्षसी है, कपट वेश बना करके आई, और राक्षसी ने सब कुछ झूठ ही बोला। शूर्पणखा ने कहा मैंने ब्याह नहीं किया है, जबकि इसका ब्याह हो चुका था पहले ही। सब बातें इसने झूठ कही, और भगवान जान रहे हैं। लेकिन भगवान से जब उसने पूछा कि आप यहां कैसे आए, आप कौन हैं, तो राम जी ने शूर्पणखा को सब सत्य सत्य बताया। क्यों? बोले इनको झूठ बोलना आता ही नहीं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ऋजु बुद्धि तया सर्वम आख्यातुमुपचक्रमे। ऋजु बुद्धि तया, राम जी की बुद्धि ऋजु है। ऋजु माने सीधी है, कोमल है, कपट नहीं है राम जी के अंदर। इसलिए उसने पूछा तो राम जी ने सब सही सही बता दिया। ऐसे तो नीति है कि सठे साठ्यम समाचरेत, सठ के साथ सठता करनी चाहिए, लेकिन राम जी तो ऋजु बुद्धि हैं, इसलिए राम जी ने सब कुछ सत्य सत्य बताया। और गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया है कि पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम जब गए तो जानकी जी को देख करके भगवान का मन मोहित हो गया। और आने के बाद राम जी ने विश्वामित्र जी को सब बताया, संकोच नहीं किया। अब किसी पुरुष के मन में ऐसे भाव हों तो अपने से श्रेष्ठ जनों से कहने में उसे संकोच तो होगा, लेकिन राम जी इतने सीधे हैं, इतने सरल हैं कि सब कुछ विश्वामित्र जी को बताया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम कहा सब कौसुक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। राम जी को छल छू नहीं गया है, इतना सरल स्वभाव कि राम जी को छल छू नहीं गया है। सहज भाव से राम जी ने विश्वामित्र जी को सब बता दिया। राम कहा सब कौशिक पाही। शूर्पणखा को भी सब सही सही बताया। शूर्पणखा ने कहा आप ब्याह कर लो हमसे, तो राम जी ने कहा ये मेरे साथ है सीता, ये मेरी पत्नी है, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता, लक्ष्मण के साथ कर लो। लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा? लक्ष्मण जी ने कहा अरे शूर्पणखा, मेरे से विवाह करके तुझे सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही इनका दास हूं, और मुझ दास की तुम पत्नी बनोगे तो तुम मेरी दासी बनोगी। तो कथम दासस्य में दासी, मुझ दास की तुम दासी बनोगी तो तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी जैसी स्त्री किसी की दासी बनकर के नहीं रह सकती, वो तो मालकिन बनकर के रहती है। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो स्वभाव है वो मैंने देख लिया, इसलिए तुम मेरे जैसे व्यक्ति से विवाह मत करो, उन्हीं के पास जाओ, वो सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी करें। लक्ष्मण जी ने राम जी के पास भेज दिया, और भेजते समय लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को कहा जाओ जाओ। शूर्पणखा ने कहा अरे उन्होंने मना कर दिया है। लक्ष्मण जी ने कहा अरे नहीं,
वो तुमसे ब्याह जरूर करेंगे। ये लिखा है वाल्मीकि रामायण। लक्ष्मण जी कहते हैं, मजाक में लक्ष्मण जी ने कहा, क्योंकि लक्ष्मण जी तो शेषावतार हैं, ये आचार्य भी हैं, जीव का कैसे कल्याण हो वही मार्ग बताते। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि जाओ, एताम विरूपाम असतीम करालाम निर्णतोदरीम भार्याम वृद्धाम परित्यज्य त्वामेवैष भजिष्यति। जाओ जाओ, उनके बगल में जो सीता बैठी है ना, वो विरूप, कराल और अत्यंत वृद्धा ऐसी पत्नी को छोड़ करके तुम्हारी जैसी से ब्याह कर लेंगे, जाओ तो। अब यहां पर इस श्लोक में मानो लक्ष्मण जी ने जो सीता जी को कहा है, एक एक शब्द से विपरीत अर्थ निकलता है, लेकिन वो विपरीत अर्थ शूर्पणखा को समझ में आया। लेकिन लक्ष्मण जी जो जिस अर्थ में कह रहे हैं वो दूसरा अर्थ है। शूर्पणखा तो समझ रही है कि सीता जी कैसी हैं, बोले विरूपाम। विरूपाम का मतलब विकृत रूपाम, जिनका रूप ठीक नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं विरूपाम। विरूपाम का मतलब विशिष्ट रूप संपन्नाम, जिनका रूप परम विशिष्ट है। दूसरा विशेषण सीता जी के लिए लक्ष्मण जी ने क्या दिया, बोले करालाम, जो अत्यंत कराल है। कराल का एक अर्थ होता है जो अपने क्रोध के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा सारी सृष्टि को समाप्त कर देने की क्षमता रखने वाली सर्वेश्वरी हैं, इसलिए करालाम है नहीं। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारिणीम एतादृशाम करालाम, ऐसी करालाम सीता जी। और कहते हैं भार्याम वृद्धाम। ये राम की भार्या सीता कैसी, बोले वृद्धाम, ये बहुत वृद्ध है। तो वृद्ध का अर्थ क्या है, बोले वृद्धाम माने प्राचीनाम, जो सनातन से इनकी भार्या है, आज से नहीं है, इसलिए वृद्धाम, ये परम वृद्धा है। ऐसी सीता को छोड़ करके तुमसे ब्याह कर लेंगे, जाओ तो। आइए महाराज। और उसने कहा छोड़ो इनको, हटाओ, हमसे ब्याह करो। राम जी ने जब मना किया तो शूर्पणखा ने सोचा पहला काम हम ये करें कि सीता को खा जाएं। सीता को मैं खा जाऊंगी तो फिर तो ये मुझसे ब्याह करेंगे ही करेंगे। और सीता जी को खाने के लिए विशाल रूप धारण करके दौड़ी। राम जी ने लक्ष्मण को इशारा कर दिया। लक्ष्मण जी पहले से ही तैयारी करके बैठे थे और अपनी तलवार उठाई और खच्च से उसका नाक कान काट दिया। उद्धृत्य खंगम चिच्छेद कर्णनासे महाबलः। महाबलशाली भगवान श्री लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान को काट लिया। अब तो चिल्लाने लगी, ननाद विविधान नादान, जोर जोर से चिल्लाने। एक महात्मा बड़े विनोदी स्वभाव के, वो कहते थे कि महाराज ये बताओ कि लक्ष्मण जी ने कितनी चतुराई से उसका नाक कान काटा होगा। हमने कहा क्या चतुराई? बोले पहले कान काटे होंगे या तो पहले नाक काटे होंगे। भाई एक साथ तो सब होगा नहीं, एक कान काटें फिर नाक काटें फिर ये कान काटें। तो जब पहले एक कान काटा होगा तो नाक कटाने के लिए वो खड़ी थी, भागी क्यों नहीं? प्रश्न तो ये। और अगर पहले उसकी नाक को काटा लक्ष्मण जी ने तो कान कटाने के लिए खड़ी रही, भागी क्यों नहीं वो? बोले हाँ ये तो विचार की बात। बोले लक्ष्मण जी ने भी ऐसा ही सोचा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि प्रभु की आज्ञा भई है कि इसका नाक कान दोनों काट लो, और अगर मैं पहले इसका नाक काटूंगा तो ये कान नहीं कटाएगी, भाग जाएगी, और अगर कान काटते हैं तो नाक नहीं कटाएगी, भाग जाएगी। तो क्या करें? तो लक्ष्मण जी महाराज ने जुक्ति लगाई। क्या जुक्ति लगाई? लक्ष्मण जी ने धीरे से बुलाया, इधर आओ, ब्याह करना चाहती? बोले हाँ। बोले ठीक है, हम तैयार हैं ब्याह करने के लिए। उसने कहा अच्छा तो चलो तुरंत ब्याह हो जाए, चट मंगनी पट ब्याह है, ऐसे ब्याह होता है। इस प्रकार के लोग ऐसे ब्याह चाहते हैं, कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं, जब चाहो तुरंत ब्याह हो जाए। तो शूर्पणखा ने कहा कि बस चलो तुरंत ब्याह हो जाए। लक्ष्मण जी ने कहा ब्याह तो हो जाएगा, लेकिन ब्याह में कुछ विधि भी होती। शूर्पणखा ने कहा क्या विधि होती? लक्ष्मण जी ने कहा दुल्हा और दुल्हन के मस्तक पर मौर पहनाया जाता है। ब्याह के समय में दुल्हा और दुल्हन मौर पहनते हैं और तब उनका ब्याह होता है। शूर्पणखा ने कहा ये मौर कैसे मिलता है, ये मौर क्या होता है, कहां मिलता है? तो लक्ष्मण जी ने कहा अब यहां तो नहीं मिलेगा, अपने से बनाना पड़ेगा।
फूल पत्तियों से बना करके मोर तैयार करनी पड़ेगी, एक मोर तुम्हारे सिर पर रखा जाएगा, एक हमारे सिर पर, तब ब्याह होगा। तो शूर्पणखा ने कहा तो बना डालो जल्दी से। तो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, लाओ तुम्हारे सिर की नाप ले लेते हैं, उसी नाप से बराबर से बनाएंगे, क्योंकि छोटी बड़ी हो जाएगी तो सिर पर फिट नहीं बैठेगी मोर, तो ब्याह में बाधा होगी। तो शूर्पणखा ने कहा नाप लो। अब सिर की गोलाई को नापने के लिए कोई फीता तो वहां था नहीं लक्ष्मण जी के पास, तलवार थी वो लप लप करती हुई। तो तलवार को ही लक्ष्मण जी ने इसी पर ऐसे घुमाया और उसकी धार को कर दिया नीचे और मोटा वाला हिस्सा कर दिया ऊपर, और यहां तक ला करके नोक को और जड़ को मिलाया। कहा ये साइज ठीक है? शूर्पणखा ने कहा ठीक है। बोले इसी को फाइनल करते हैं। बस मारा एक ही बार में, खत से नाक कान तीनों साथ। शूर्पणखा का नाक कान कट गया। अब तो वो चिल्लाई, ननाद विविधान नादान, गर्जना करती हुई भगी। यथा प्राविशितो यदः, जैसे वर्षा ऋतु में बादल गरजते हैं गड़गड़ गड़गड़, उसी प्रकार गर्जना करती हुई भगी। पहुंची अपने भाई खरदूषण के पास। पपात भूमौ गगनाद यथा शनि, जाकर के भाई खरदूषण के सामने धड़ाम से गिर पड़ी। लग रहा था जैसे शनि देवता आकाश से जमीन पर गिर पड़े, क्योंकि काली काली भयानक थी। महर्षि वाल्मीकि की उपमा बड़ी अद्भुत है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पपाद भूमौ गगनाद यथा शनि, शनीचर के समान भद्द से गिरी आकर के सामने और अपने छाती को पीटती हुई चिल्लाने लगी। कहने लगी धिक्कार है तेरे पौरुष को, तेरी बहन के नाक कान को उन कुमारों ने काट लिया और तुम अभी बैठे हो। खरदूषण ने पूछा किसने नाक कान काटा, किसने तुमको कुरूपता प्रदान की? तो भगवान का वर्णन करने लगे। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि भगवान राम के सौंदर्य को देख करके शूर्पणखा इतनी मुग्ध हो गई थी, इतनी मोहित हो गई थी कि नाक कान कटने के बाद भी उस सुंदरता को भूल नहीं पाई। अपने भाई से यही कह रही है कि जिसने मेरे नाक कान को काटा है वो बड़े सुंदर हैं। क्या कहती है शूर्पणखा कि तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णादिनांबरौ फलमूलासनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यास्तां भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। जिन्होंने मेरे नाक कान को काटा है वो बड़े सुंदर हैं, मनोहर हैं, सुकुमार हैं, युवा हैं, धन्वी हैं, वीर हैं, पराक्रमी। भगवान के गुणों का वर्णन करती रही। फिर तो खरदूषण ने कहा चलो मैं देखता हूं। और इधर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण अब सावधान हो जाओ, अब कहीं से भी असुर आ सकते हैं और असुरों के साथ संग्राम हो सकता है। मानो शूर्पणखा के नाक कान को काट करके रावण को भगवान ने चुनौती दी। ताके कर रावण कह मनो चुनौती दीन। शूर्पणखा के नाक कान को काट करके मानो भगवान ने रावण को चुनौती दी है। भगवान ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण सीता को लेकर के तुम कंदरा में चले जाओ, असुर आने ही वाले हैं, उनके साथ भयंकर युद्ध होगा। मुहूर्तम भवसौ मित्रे सीताया प्रत्यनंतरः। भगवान के आदेश को प्राप्त करके लक्ष्मण जी महाराज सीता जी को लेकर के गुफा के अंदर चले गए। और इधर खर और दूषण ने राक्षसों को भेजा है। 14,000 राक्षस आए युद्ध करने के लिए। खरदूषण आया, त्रिशरा आया। भगवान श्री राम ने सबको युद्ध में मार डाला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि खरदूषण के साथ भगवान का जो युद्ध हुआ है, ये युद्ध
बड़ा विलक्षण युद्ध। भगवान ने ऐसी माया फेरी कि जितने राक्षस थे उन राक्षसों को एक दूसरे राक्षस राम के रूप में दिखाई पड़ने लगे। आपस में ही सब लड़ने लगे 14,000 राक्षस। देखे परस पर राम हरि राम रिपुतर लगे मधु। देखे परस पर राम हरि राम रिपुतर लगे मधु। संग्राम रिपुतर लगे मधु। सुर मुनि समय प्रभु देखे माया। नाथ अति कौतुक करो। सुर मुनि समय प्रभु देखे माया। नाथ कौतुक करो। परस पर राम करे संग्राम रिपुतर लगे मधु। संग्राम रिपुतर लगे मधु। संग्राम रिपुतर लगे मधु। 14,000 राक्षसों के सहित खरदूषण और त्रिशरा को भगवान ने युद्ध में मार डाला। जब सभी राक्षस मर गए तो श्री जानकी जी को लेकर के श्री लक्ष्मण जी महाराज कंदरा से बाहर आए और श्री जानकी जी ने भगवान को स्वस्थ देखा। इतने 1000 असुरों से अकेले युद्ध करते हुए एक भी खरोच नहीं आई भगवान के ऊपर, एक बाण भी नहीं लगा राम जी को। तो सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारम महर्षीणाम सुखावहम। शत्रुहंतारम, शत्रुओं का वध करने वाले राम को देखकर महर्षीणाम सुखावहम, महर्षियों के सुख का संवर्धन करने वाले राम को देखकर बभूव हृष्टा वैदेही भरतारम परिसस्वदे। अत्यंत प्रसन्न होकर के श्री जानकी जी ने भगवान को अपने हृदय से लगा लिया। मुदा परमया युक्ता दृष्ट्वा रक्षो गणान हतान। श्री जानकी जी बहुत प्रसन्न हुई, भगवान को आलिंगन प्रदान किया, हृदय से लगाया और फिर श्री सीता रामचंद्र जी जुगल सरकार दिव्य दंपति कुटिया में विराजमान हुए। लक्ष्मण जी सेवा में सन्नद्ध हो गए। इसके बाद कथा आती है कि जब खरदूषण के साथ भगवान का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में एक राक्षस था जिसका नाम था अकंपन। वो अकंपन किसी प्रकार बच गया और बच करके भाग गया। भाग करके सीधे लंका पहुंचा। त्वरमाणस्ततो गत्वा जनस्थानाद अकंपनः। वो अकंपन नाम का राक्षस सीधे लंका में पहुंचा। प्रविश्य लंकाम वेगेन रावणम वाक्यमब्रवीत। रावण के सम्मुख पहुंच करके सारा वृत्तांत उसने बताया। खरश्च निहित संख्ये, खर दूषण और त्रिशरा ये तपस्वी राम के द्वारा मारे गए। 14,000 राक्षस मारे गए। ये वृत्तांत अकंपन ने रावण को सुनाया। तो रावण ने कहा कि वो 14,000 राक्षस मारे गए, खरदूषण मारे गए, त्रिशिरा मारा गया, तो तुम कैसे बच गए? तुम कैसे बच करके चले आए? और वास्तव में विचार करने की बात है। जब इतने बड़े बड़े वीरों को राम जी ने मार दिया तो ये बदमाश बचा कैसे? तो अकंपन स्वयं कहता है कि खरश्च निहित संख्ये कथम चिद इहमागतः। मैं किसी प्रकार बच करके आया हूं, किसी प्रकार बच करके आया हूं। किस प्रकार से बचा? बोले ये प्रकार तो यहां पर नहीं लिखा है, लेकिन वाल्मीकि रामायण की टीका में
आचार्यों ने ऐसा अनुभव किया है कि अकंपन ने सोचा कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये किसी स्त्री का वध नहीं करेंगे, और स्त्री का रूप अगर मैं धारण कर लूं तो मैं बच जाऊंगा। और अकंपन ने माया के द्वारा स्त्री का रूप धारण किया, तब वो बचा और बच करके भाग करके लंका आया। कथम चिद इहमागतः, किसी प्रकार भाग करके मैं आया हूं। और राम ने इतने वीरों को मार दिया, उन्हें जीत पाना असंभव है। नहि रामो दशग्रीव शक्यो जेतुम रणे त्वया। हे लंकेश, रण में राम को तुम नहीं जीत पाओगे, वो परम पराक्रमी हैं, दुर्धर्ष वीर हैं। तो रावण ने कहा कि फिर ऐसे राम को जीतने का उपाय क्या है? तो अकंपन ने कहा कि उनके साथ एक स्त्री है जिसका नाम सीता है, परम सुंदरी है। अगर उस सीता का हरण कर लिया जाए तो सीतया रहितो रामो न चैव ही भविष्यति। सीता के वियोग में राम स्वयं मर जाएंगे, उनको मारना नहीं पड़ेगा। यही उनको जीतने का उपाय है। सीता का हरण कर लो, बस अपने आप वो बलहीन हो जाएंगे। रावण ने कहा सीता हरण कैसे होगा? तो सारी युक्ति अकंपन ने बता दी, और रावण मारीच के पास चल पड़ा। सीधे रावण मारीच के पास पहुंचा। तदेव मुक्त्वा प्रययौ खरयुक्तेन रावणः। सुंदर रथ पर बैठकर रावण मारीच से मिलने के लिए चल पड़ा। और जिस रथ पर बैठ करके रावण चला, उस रथ में घोड़े नहीं जुते हुए थे। बोले तब? बोले गधे जुते हुए। खर युक्तेन रावण। जिस रथ में गधे जोते जाते थे, रावण के रथ को घोड़े नहीं खींचते थे, गधे खींचते थे। तदेव मुक्त्वा प्रययौ खर युक्तेन रावणः रथेनादित्य वर्णेन दिशः सर्वा प्रकाशयन्। समस्त दिशाओं को अपने तेज के द्वारा प्रकाशित करते हुए रावण रथ पर बैठ करके मारीच के यहां पहुंचा, और मारीच से कहा तुम सोने का मृग बन जाओ, और मैं सीता हरण करना चाहता हूं। रावण ने जब मारीच ने जब सुना, तो मारीच ने रावण से यही कहा कि लंकेश, जिस किसी भी व्यक्ति ने तुमको ये सलाह दी है सीता हरण की, वो व्यक्ति तुम्हारा शत्रु है, ये समझ लेना। प्रोत्साहयति यश्च त्वां सच शत्रुर असंशय। निश्चित रूप से वो आपका शत्रु है जिसने आपको इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया है। इसलिए हे लंकेश, मेरी बात मानो और चले जाओ। सीता हरण का संकल्प छोड़ दो। राम के प्रभाव को तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। एक ही बाण उन्होंने मारा था बक्सर में, उस समय वो 12 वर्ष के थे, और उस बाण के प्रभाव से मैं इतनी दूर आकर के समुद्र में गिरा। मारीच को भगवान ने मारा था। मुनि मत राखन गयो मारा, मुनि मत राखन गयो मारा। बिनु फल सर रघुपति मुनि मारा, बिनु फल सर रघुपति मुनि मारा। सति जो जन आयो छन माही, सति जो जन आयो छन माही। तिन सन बयरु किए फल नाही, तिन सन बयरु किए फल नाही। ऐसे राम से शत्रुता करना अच्छा नहीं होगा, भला नहीं होगा। लंकेश, अपने इस संकल्प को त्याग दो, जाओ। स्वम से सुदारेषु रमस्व नित्यम। तुम अपनी पत्नियों के साथ, अपने परिजनों के साथ अपनी लंका में सुख का अनुभव करो,
रामस्य भार्यो रमताम वनेषु। राम अपनी पत्नी सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ वन में आनंद पूर्वक रहें, ये विग्रह, ये युद्ध ठीक नहीं है। एवं उक्तो दशग्रीवो मारीचेन स रावणः। मारीच के इस प्रकार कहने पर रावण मान गया और लौट करके लंका चला गया। न्यवर्तत पुरीम लंकाम, अपनी लंकापुरी को लौट गया। लेकिन तब तक इधर से शूर्पणखा पहुंच गई। ततः शूर्पणखा दृष्ट्वा सहस्राणि चतुर्दश हतान्येकेन रामेण रक्षसाम भीमकर्मणाम। राम के द्वारा इतने राक्षसों के वध को देख करके रोती चिल्लाती शूर्पणखा लंका पहुंची और रावण के सामने जाकर के गिर पड़ी और रावण को अनेक कटुवचन कहे। शूर्पणखा ने कहा, रे लंकेश, तुझे चिंता नहीं है, तेरे सिर पर काल आ गया है, तेरी बहन की नाक कट गई, खरदूषण मारे गए और तू राज्य भोग में, राज्य सुख में पड़ा हुआ। खूब रावण को भड़काया शूर्पणखा ने और रावण के बल और पौरुष की आलोचना की। धिक्कारा है शूर्पणखा ने, धिक्कार है तेरे बल को, तेरे पौरुष को। रावण तो उग्र हो गया। रावण ने कहा, रे शूर्पणखे, क्या हुआ, पहले बात तो बताओ। शूर्पणखा ने सारा वृत्तांत बताया। शूर्पणखा ने कहा, देखो रावण भी बड़ा बुद्धिमान था। रावण ने शूर्पणखा से पूछा, ये बताओ, उन्होंने अकारण तुम्हारे नाक कान को काट लिया? ऐसा नहीं हो सकता। तुम वहां गई क्यों थी, ये बताओ। रावण ने पूछा, तुम वहां गई क्यों थी? अकारण वो तुम्हारा नाक कान नहीं काट सकते, कुछ तो जरूर हुआ होगा। तो अब शूर्पणखा कैसे कहे कि हम ब्याह करने गए थे और नाक कटा के चले आए? अब ऐसा तो कह नहीं सकती, उसकी गलती सिद्ध हो जाएगी। तो शूर्पणखा ने रावण से कहा, शूर्पणखा जानती थी कि रावण बहुत बड़ा कामी है और यही इसकी कमजोर नस है। शूर्पणखा ने कहा, लंकेश, उनके साथ एक सुंदर स्त्री है जिसका नाम सीता है। उसे देख करके मेरे मन में यह हुआ कि ये तुम्हारी भार्या होती तो कितना अच्छा होता, और तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए उस सीता का हरण करने के लिए मैं गई थी और तुम्हारे कार्य के चक्कर में हमारी नाक कट गई। सारा दोष रावण के ऊपर डाल दिया। अब तो रावण को दया आ गई, मेरी बहन ने मेरे लिए अपना नाक कान कटाया, अब तो इसके लिए अगर मुझे अपना गला भी कटाना पड़े तो फिर कोई बात नहीं। रावण ने कहा, अगर ऐसी बात है तो इस अपमान का मैं बदला लूंगा। और रावण ने फिर रथ उठाया और चल पड़ा मारीच के पास। कामगम रथमास्थाय कांचनम रत्नभूषितम। रत्नभूषित स्वर्णमय रथ पर बैठ करके रावण सीधे मारीच के पास पहुंचा। और जब मारीच के पास पहुंचा तो मारीच उस समय भजन कर रहा था, माला जप रहा था, लेकर भगवान राम का स्मरण कर रहा, क्योंकि ये भगत हो चुका था भगवान का। बाण लग गया था, इसलिए इसके हृदय में भी भक्ति आ गई। रावण ने कहा, मारीच, चलो मृग बन जाओ और मैं सीता हरण करूंगा। मारीच ने कहा, लंकेश लौट जाओ, अगर मुझे जीवित देखना चाहते हो तो राम की चर्चा मत करो। तस्य राम कथाम श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः शुष्कम संभवत वक्त्रम परित्रस्तो बभूवच। राम की चर्चा सुनते ही मारीच का मुंह सूख गया, ओंठ उसके सूख गए और बार बार वो अपनी जीभ से अपनी ओंठ को चाट करके भिगोने लगा। जैसे ओंठ कभी सूख जाती है तो जीभ बार बार उसकी साज संहार करती है। राम का नाम सुनते ही मारीच इतना भयभीत हो गया। मृत भूत इवार्तस्तु रावणम समुदैक्षत। उसकी पलकें भी नहीं गिरी, आंख खुली की खुली रह गई और बहुत देर तक रावण को देखता है, जैसे मानो मूर्ति बन गया राम का नाम सुनते। और मारीच ने कहा, लंकेश लौट जाओ, ये संकल्प छोड़ दो, राम का नाम अगर लोगे तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। जब से उन्होंने मुझे बाण से मारा है, कण कण में मुझे राम ही दिखाई पड़ते हैं। देखो
भक्त को भी कण कण में भगवान दिखते हैं। सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग मानी। और यही स्थिति मारीच की हो गई। मारीच को भी कण कण में, पेड़ पेड़ में, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में राम जी दिखते थे। वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णाजिनांबरम। मारीच ने कहा ये जितने पेड़ हैं, पत्ते हैं, इन सब में मुझे राम दिख रहे हैं। सर्वत्र उसे राम का दर्शन है। वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णाजिनांबरम। और मारीच ने कहा कि रकारादीनि नामानि राम रामत्रस्तस्य रावण रत्नानि च रथाश्चैव वित्रासं जनयन्ति मे। हे रावण, अगर कोई व्यक्ति र अक्षर से युक्त किसी शब्द का उच्चारण करता है तो मुझे लगता है कि कहीं राम तो नहीं आ गए। कोई रथ कहना चाहे तो र सुनते ही मारीच डर जाता कि राम तो नहीं आ गए। कोई रबड़ी कहना चाहे, कोई रसगुल्ला कहना चाहे, तब भी उसको डर लगता है। क्यों? बोले र सुनते ही उसको राम की याद आ जाती। ये लिखा है राम। और यही स्थिति भगवान शंकर की है। लेकिन शंकर जी डरते नहीं हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती। हे पार्वती, अगर कोई व्यक्ति र अक्षर से युक्त किसी शब्द का उच्चारण करता है तो मुझे लगता है कि मेरे प्रभु का नाम लेने जा रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि अब ये राम कहेगा। आज जो शंकर जी की भक्ति है, वैसी ही भक्ति मानो मारीच के हृदय में भी आ गई। कण कण में राम जी का दर्शन करने लगा। मारीच ने कहा लौट जाओ। रावण नहीं माना। रावण ने कहा अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मारीच ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं चलूंगा। रावण ने, मारीच ने सोचा कि अगर मैं इसका काम नहीं करूंगा तो ये मुझे मारेगा, और इस पापी के हाथ से मरने से अपेक्षा राम जी के हाथों से मेरी मृत्यु हो तो मेरी परम गति हो जाएगी। उभय भांति देखा निज मरना। उभय भांति देखा निज मरना। उभय भांति देखा निज मरना। तब ताके रघुनायक सरना। तब ताके रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बंधव अभागे। उतरु देत मोहि बंधव अभागे। कस नमरो रघुपति सरलागे। कस नमरो रघुपति सरला। रघुपति सरला। रघुपति सरला। मारीच ने कहा क्यों न राम के बाणों से मृत्यु को प्राप्त करूं। और मारीच चल पड़ा। और मारीच ने मन में यही संकल्प किया कि जब मैं मृग बनकर के भागूंगा, राम जी मेरे पीछे बाण लेकर के दौड़ेंगे, मैं घूम घूम करके उनको देखूंगा। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। बाण और धनुष को लेकर के राम जी मेरे पीछे दौड़ते रहेंगे, मैं देखूंगा। फिर प्रभु ही बिलोकी हूं, मौसम धन्य न आन। मेरे समान धन्य कोई नहीं होगा, राम जी के स्वरूप का मैं दर्शन करूंगा। मारीच चल पड़ा। सोने का मृग बनकर के आया है। जानकी जी ने मृग को देखा। जानकी जी ने कहा यह मृग बहुत सुंदर है, इस मृग को पकड़ लो और इसे हम पालेंगे अपने आश्रम में। ये पालनीय है, पालन करने की योग्य मृग है। और पालन योग मंजू मृग, ये मंजू मृग पालन के योग है। और जब वनवास की अवधि समाप्त होगी तो इस मृग को लेकर के अयोध्या चलेंगे। अयोध्या के महल में ये मृग रहेगा। इस मृग के सौंदर्य को देख करके लोग आश्चर्यचकित होंगे और ये हमारे वनवास की अवधि का स्मारक होगा, एक यादगार होगी। भगवान श्री राम ने कहा अच्छा। जानकी जी ने कहा अगर ये जिंदा न मिले तो इसके चर्म को लेकर के आना। लक्ष्मण जी जान गए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये मृग नहीं है, ये राक्षस है। मैं जान रहा हूं, मुझे तो लग रहा है ये राक्षस है और कोई और नहीं है।
मारीच है, मारीच ही मृग बन करके आया। लेकिन लक्ष्मण की बात राम जी नहीं माने। भगवान ने कहा लक्ष्मण जाने दो, अगर मारीच होगा तो कोई बात नहीं, मार करके चले आएंगे इसको, और अगर मृग होगा तो लेकर के आएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा मैं जान रहा हूं ये मारीच है, आप यहीं से बैठे बैठे मार दो, इसके पीछे जाने की क्या जरूरत। तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण पहली बार तो सीता ने मुझसे कुछ कहा है, और अगर उनकी इच्छा को मैं पूर्ण नहीं करूंगा तो सीता को दुख होगा। तो लक्ष्मण जी तो जीवाचार्य हैं, आचार्य की कितनी महिमा है कि आचार्य की बात को अगर भगवान भी न माने तो भगवान को भी विपत्ति में पड़ना पड़ता है। लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा प्रभु ये मृग नहीं है, असंभवम हेम मृगम, स्वर्ण का मृग आज तक सृष्टि में देखा नहीं गया, और आप तो सारी सृष्टि की रचना करने वाले हो, क्या आपने सोने का मृग बनाया है कभी? क्योंकि आप ही तो सृष्टि करता हो, इसलिए आप इसके पीछे मत जाओ। लेकिन राम जी चल पड़े। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, हमारी बात न मानो, दुल्हन की बात मानो, देखो उसका परिणाम क्या होता है। चल पड़े राम जी। परिणाम क्या हुआ? बोले जाने पर सोने का मृग भी नहीं मिला, और लौट करके आने पर मृगनयनी सीता भी प्राप्त नहीं हुई, और राम को भी रोना पड़ा। ये आचार्य रामानुज का वैभव है, आचार्य रामानुज की महिमा है कि रामानुज लक्ष्मण की बात को भगवान ने नहीं माना तो भगवान को भी विपत्ति में पड़ना पड़ा। मारीच को मारने गए हैं, मारीच पर बाण का प्रहार किया। मारीच तो राक्षस रूप में प्रकट हो गया, और मारीच ने भगवान राम के स्वर में लक्ष्मण को पुकारा है। लक्ष्मण जी सुन रहे थे। सीता जी ने कहा जाओ जाओ, रघुनंदन की ये ध्वनि है, वो तुम्हें बुला रहे हैं, लगता है कोई विपत्ति आ गई। लक्ष्मण जी ने कहा उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती, वो सर्वसमर्थ हैं। लेकिन सीता जी नहीं मानी और अनेक कटु वचन लक्ष्मण जी को कहे। मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण का मन डोल गया। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है जाते। सीता जी भी लक्ष्मण की बात नहीं मानी, परिणाम बोले सीता जी को भी विपत्ति में पड़ना पड़ा। लक्ष्मण जी तो चले गए और गए हैं, और जब लौट करके आए उसके पहले रावण सन्यासी का रूप धारण करके आ गया और सीता जी का हरण करके पुष्पक विमान में बैठा करके लेकर के चल पड़ा है। गृद्धराज जटायु से भयंकर युद्ध हुआ है। गृद्धराज जटायु के पंख को रावण ने काट दिया। गृद्धराज जटायु घायल होकर के गिर पड़े, और सीता जी को लेकर के रावण अशोक वाटिका में ले जाकर के बैठा दिया। रावण ने लंका में सीता जी को स्थापित कर दिया है। भगवान राम श्री लौट करके आए तो कुटिया को खाली देखा है, विलाप करने लगे। फिर तो भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते हुए आगे बढ़े हैं। आगे सीता अन्वेषण का प्रसंग आता है, और भगवान सीता जी को खोजते हुए आगे सबरी मैया के यहाँ पहुंचते हैं। इस वृत्तांत को हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे, और कल इस कथा का अंतिम सत्र है। कल की कथा में आगे युद्ध का ही वर्णन आएगा, और युद्ध के पश्चात रावण वध के पश्चात भगवान का राज्याभिषेक होगा। कल की कथा में राज्याभिषेक करके इस वाल्मीकि रामायण की कथा को हम लोग विराम देंगे। आज की कथा का यहीं पर विराम। आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय। जय जय सीताराम। आरती का समय हो चुका है। आज के कथा के मुख्य यजमान सागर गुप्ता जी, सागर ज्वेलर्स, मोहन तिवारी जी, विद्या निकेतन एजुकेशन सेंटर के, श्री टीएन सिंह जी, नारायण स्टेट, श्रीमती श्वेता सिंह, विश्व शांति मिशन की उपाध्यक्ष, कनिष्क पांडे जी, पप्पू परिहार जी, मृत्युंजय सिंह जी सचिव, श्री सतीश खेमका जी, श्री रविशंकर शुक्ला जी, श्री आदित्य मिश्रा जी, ये गणमान्य आकर भगवान की आरती करें। जय श्री राम। कीर्तन बोलो। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, राम
के चरणार बिंद सीता के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीता राम 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 के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद सीता के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद सीता के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद कृष्ण के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद कृष्ण के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार सीता राम के चरणार सीता राम के चरणार आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की शीस पे पीर मुकुट सोहे सोहे चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे लखन सेवा बलिहारी की आरती अवध बिहारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की कपोलन पे अलके झलके झलके हसन पे बिजली सी चमके चमके रेख कजरारे नैनन की आरती अवध बिहारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की धन्य सरयू निर्मल नीरा नीरा भरत रिपु दरन मीरा मीरा चरण सेवा दुदारी की आरती अवध बिहारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की जिए युग श्याम लता जोड़ी जोड़ी बजोर बन सब माया तोरी तोरी दरस हित युगल बिहारी की आरती अवध बिहारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की लखन सिय जनक दुलारी की लखन सिय जनक दुलारी की आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् हरिः ओम् यत्नेन यत्नमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले अयोध्यानाथ भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल
लाल की जय। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। भाष्कर रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय।